नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? पत्तियों का कलर लाइट है, फूलों का कलर लाइट हो गया है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। आपके पौधे पर सिर्फ ब्रांच रह गई हैं, पत्तियां एकदम कहीं दूर-दूर तक दिख रही हैं और कभी-कभी कलियां आती भी हैं, वो भी गिर जाती हैं, भूले-भटके कलियां आती हैं, कलियां भी एकदम छोटी हो गई हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा बढ़ चढ़ के फूल और कलियां भी देगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस खाद का प्रयोग एक बार आप करके देखिए, न ग्रोथ हो जाए तो कहिएगा। सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है, बस ब्रांच में थोड़ा सा हरापन होना चाहिए। उसके बाद इस खाद को आप अप्लाई करके अपने पौधों में देखिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत फ्री का खाद है ये। तो दोस्तों बता दें कि इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। उसके बाद इस खाद को डालना बताएँगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए हम सिर्फ़ खाद डालते जाएँ तो सिर्फ़ खाद डाल देने मात्र से पौधे की ग्रोथ नहीं न हो जाती है। पौधे से रिलेटेड और भी तो कुछ ज़रूरी केयर होती है जिसको करना पड़ता है, तब जाके खाद हम कोई भी डालते हैं तो वह सूट करता है। चाहे हम रासायनिक खाद डालें, चाहे हम ऑर्गेनिक खाद डालें। खाद तो खाद होता है। तो चलिए हम पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें प्लांट से रिलेटेड, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको खाद बताएँगे और बनाना कैसे है खाद, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, ठीक है? अगर इसमें इस खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा कि जो पौधा है उसको पूरे दिन की धूप दिखाइएगा, ठीक है? तब जाके यह खाद सूट करेगा। जो पौधा पूरे दिन की धूप पाता है वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर जिस पौधे को धूप नहीं मिलेगी, आप कितना भी खाद डाल लो, यह खाद कतई सूट नहीं करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ हो, तो खाद के साथ-साथ अच्छी धूप भी प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए आपके भी पौधे की पत्तियाँ ऐसे चौड़ी-चौड़ी होंगी गजब की पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, कलियों का साइज़ बहुत बड़ा होगा दोस्तों। तो साक्षात आपके सामने है ना रिजल्ट, मैं दिखा ही रही हूँ कि देखिए मेरे हर पौधे पे ग्रोथ हुआ है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिस पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है? तो धूप ज़रूर दिखाना है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की जो होती है उसकी खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी स्वस्थ भी होती है, रोग मुक्त होती है, जिससे आप कोई भी खाद अगर उसमें आप छोड़ते हैं तो वह खाद पौधों को लगता है, ठीक है? तो ये सब कार्य हर तरह के पौधों पर लागू होता है मिट्टी की खुदाई। चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो, हर तरह के पौधे पे यह लागू करता है और हर तरह के पौधे पर यह खाद भी लागू करता है और डालिएगा भी और देखिएगा ग्रोथ होगा, ठीक है? उसके बाद मिट्टी की खुदाई तो हो गई, तो उससे एक फ़ायदा और होता है अगर आप खुदाई करते हैं दोस्तों, तो मिट्टी के अंदर कभी-कभी कीड़े-मकोड़े लगे होते हैं, तो वह धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं और आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग को लगता है कि अरे! पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, चलो हम खाद छोड़ दें। तो ऐसे नहीं होता है ना, जब हम मिट्टी की खुदाई करेंगे तो कीड़े-मकोड़े दिखेंगे, तो हम उसमें उनको मारने वाला ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि नीम खली डालेंगे, नीम ऑयल डालेंगे, ताकि मिट्टी के अंदर जो कीड़े-मकोड़े लगे हैं, वो उनका विनाश हो जाए और हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहें, ताकि ऊपर जो टहनियाँ निकले वह स्वस्थ निकले, अच्छी निकले और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करें, ठीक है? तो मिट्टी की जो जड़ें होती हैं उसको स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और हो जाता है हमें कि कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड होने का मतलब है जड़ें हद से अधिक जब हो जाती हैं तो वो भी एक घातक ही होती हैं पौधे के लिए। जैसे कि पत्तियाँ पीली हो जाएँगी, पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी, पत्तियाँ छोटी होंगी, कलियाँ टूटने लगेंगी, माने कहीं से भी नई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब हद से अधिक रूट बाउंड हो जाए गमला, तो थोड़ी-थोड़ी जड़ें आप काट के निकाल दीजिए मेन जड़ों को छोड़ के, ठीक है? और देखिएगा पौधा जब नई जड़ें फिर बनाएगा तो ग्रोथ अपनी उतने ही अच्छे से बनाने लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सब चीज़ें हर पौधे पे लागू होती हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि कभी-कभी पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही लग जाती हैं,
ग्रीन वाली ये लाही होती हैं, व्हाइट वाली मीलीबग होती हैं, चींटियाँ तो आप पहचानते ही हैं। अगर ये पौधे पे लग जाती हैं तो पौधे के लिए बहुत ही घातक होती हैं। आप पौधे की मिट्टी में कितना भी खाद छोड़ ले, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप पौधे के कीड़े-मकोड़ों को नहीं मारेंगे। क्योंकि कीड़े-मकोड़े जब लग जाते हैं पौधे पर, तो वो अगर देखिएगा दोस्तों, गुड़हल का पौधा ही है, उसपे कभी-कभी देखिएगा कि वो व्हाइट वाले कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिसे मिलीबग कहते हैं, और ग्रीन वाले, तो वो कभी-कभी क्या करते हैं कि वो ब्रांच का रस चूसते हैं, तो ब्रांच खड़े सूख जाता है, उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। आप कभी गौर किए होंगे दोस्तों, ठीक है? तो उनको मारना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आप कोई खाद डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ होगी, ठीक है? तो पौधे के ऊपर भी कीड़ों-मकोड़ों को मारना ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पौधे के ऊपर महीने में 4 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिए, 2 लीटर या 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे इतने बेनिफिट हैं कि अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लग गई हैं, लाही लगा है, मीलीबग लगा है, सबका विनाश हो जाएगा और आपके पौधे एकदम क्लीन चिट हो जाएँगे, और जो डस्ट वगैरह भी बैठा रहता है, वो भी साफ़ हो जाता है। और महीने में 1-2 बार थोड़ा-सा फंगिसाइड पाउडर का भी स्प्रे किया करिए, ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो। कभी-कभी पत्तियों के पीछे देखिएगा एकदम बारीक-बारीक वो लग जाती हैं, रेड माइट, जिसे रेड मकड़ी कहते हैं, तो वो भी हमारे पौधे के लिए घातक होती हैं। वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी गुलाब के पौधे में या मिर्च के पौधे में। तो आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करेंगे ना, तो ये समस्याएँ दूर हो जाएँगी और देखिएगा आपका पौधा बहुत स्वस्थ हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आपके पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा उसमें लबालब पानी नहीं भरना है। जब पौधे की मिट्टी एक बार सूख जाए तभी उसमें आप पानी डालिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा, जिसके वजह से कौन-सी समस्याएँ आती हैं बता रही हूँ दोस्तों। जैसे कि पत्तियाँ पीली होती हैं, अचानक से ब्रांच सूख जाता है, अचानक से पौधा ही सूख जाता है। तो कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से जड़ें भी सड़ने लगती हैं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसी पौधे में मुझे खाद डालना है, ठीक है? तो खाद डालने से पहले मिट्टी को 1 दिन पहले आप खुदाई करके सुखा लीजिएगा। अगर मिट्टी थोड़ी-सी सूख जाती है, तो थोड़ी-सी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसी में जब हम खाद छोड़ते हैं तो और पौधों को अच्छे से वह लगता है, ठीक है? जहाँ तक संभव हो जाए आपसे तो 1 दिन पहले मिट्टी को आप सुखा लेने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है? उसके बाद अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद ही ज़रूरी होती हैं। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या जो ब्रांच हैं एकदम पतली-पतली हैं, तो ब्रांच मोटी होने लगेंगी, यानी कि टहनियाँ पौधे की मोटी होंगी, जड़ों का विकास अच्छे होगा। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, वो फूल देना शुरू कर देगा। मतलब एकदम बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि मेरे हर पौधे की ब्रांच बहुत मोटी है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है दोस्तों मेरे हर पौधे का। और मेरा कोई भी पौधा ये नहीं है कि साल डेढ़ साल पुराना है, सारे पौधे आप खुद देख लीजिए कि कितनी मोटी-मोटी टहनियाँ हैं। तो बताइए दोस्तों कि मैं केयर अच्छे से करती हूँ और आप भी इसी तरीके से करेंगे ना, तो हर पौधे की टहनियाँ ऐसे मोटी-मोटी होंगी और एक बार आप नर्सरी से पौधा ला लेंगे तो जाने का नाम नहीं लेगा। तो जो मैं खाद बताती हूँ और जो केयर बताती हूँ उसको आप किया करिए और देखिए कि पौधा हमेशा सालों आपके गार्डन में बना रहेगा। तो उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये यूरिया लिया है। यूरिया डालने से ये होता है कि थोड़े से जड़ें विकसित होती हैं और ये बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट देता है पौधों में। तो इसकी मात्रा आप कम करके डाल सकते हैं। तो मेरा गमला काफ़ी बड़ा है तो मैं इतना ये ली हूँ, ठीक है? अगर आपका गमला मान लीजिए 10 इंच का है तो आप 5-6 दाने डालिएगा, 10 इंच से ऊपर है तो 10 दाने डालिएगा, ऐसे करके डालिएगा। तो मेरा ये गमला 24 इंच का है, ठीक है? तो 24 इंच के इतना मैं डाल रही हूँ और इसको डाल के देखिए दोस्तों, आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा, मात्र 3 दिनों में बहुत फ़ास्ट ग्रो करता है और इससे टहनियाँ मोटी होती हैं, जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये मैंने बेसन और ये गुड़ लिया है दोस्तों, ठीक है? तो बेसन और गुड़ बता दें दोस्तों कि बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद इससे तैयार होता है। अगर बेसन डालते हैं तो इसमें सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन, मैग्नीशियम, जिंक इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जो गुड़ होता है इसमें आयरन,
कॉपर, जिंक, विटामिन्स, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इतना आप 10 पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं 10 दिन पहले लिक्विड इसका बना के रखी थी और आधा लिक्विड मैं एक दिन और अपने किसी वीडियो में डाली होंगी, आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों? तो जो ये आधा पानी बचा है इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। तो इसको 1.5 लीटर पानी में मिला के मैं डाल रही हूँ दोस्तों और इसके साथ और भी मैं पानी मिलाऊँगी। तो ये इसको अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे की जो पत्तियाँ जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाएँगी, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं वो समस्या दूर हो जाएगी, कलियाँ अगर टूट के गिर जा रही हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन खाद है ये बेसन और गुड़। इसका एक बार आप प्रयोग करके देखिएगा, लेकिन ताज़ा मत डालिएगा, जहाँ तक हो सकता है आपसे आप उसको सड़ा के ही डालिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि ये किचन वेस्ट मटेरियल है। इसमें समझिए कि सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए प्याज़ है, इसमें पोटाश भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतना पाया जाता है कि जिस पौधे में डाल देंगे उस पौधे की पत्तियाँ में अजब-सी शाइनिंग आने लगती है। लगता है जैसे पत्तियाँ शैम्पू से नहा के निकली हैं और एकदम डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है? तो एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। और जो ये है दोस्तों इसमें मैंने केले का छिलका लिया है। केले के छिलका में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो आप केले के छिलके का पानी, प्याज़ के छिलके का पानी, आलू के छिलके का पानी और इसमें एक संतरे का छिलका है। तो इसमें बता दें दोस्तों कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगर पत्तियाँ आपकी लाइट कलर की हो गई हैं, वो डार्क कलर की हो जाएँगी, ठीक है? जो पौधे की जड़ें नहीं बन रही हैं, पत्तियाँ आ ही नहीं रही हैं, उसमें ये सारे खाद आप डाल के देखिए, आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करेगा दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद देखिए मैंने इसमें एक उपला भिगोया हुआ था, इसको भिगोए हुए भी मुझे 3 दिन हो गया। उपला मतलब होता है ये सड़ी हुई गोबर का एक कंडा बनता है, ठीक है? तो उसी से ये बनता है दोस्तों। तो इसको भी डालते हैं तो इसमें भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो गोबर की खाद होती है, उसी का ये सूखा हुआ पीस है उपला। तो इसको अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा और बढ़ चढ़ के और कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। तो आप मेरे हर पौधे में ही देखे हैं कि कोई भी मेरा पौधा मुरझाया सा नहीं है, सारे पौधे हरे-भरे हैं। तो मैं ये सब खाद डालती हूँ और मेरे पौधे एकदम हरे-भरे होते हैं दोस्तों। तो आपके किचन से भी कचरा निकलता है तो उसको फेंकिए नहीं। एकदम उसको लास्ट तक उसका प्रयोग करिए और उसको एकदम प्रयोग कर के जब लास्ट में एकदम बचे तो उसको डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल दीजिए। तो इसी पानी में ये किचन वाला कचरा मैं इसी में डाल दे रही हूँ, मतलब लिक्विड डाल दूँगी दोस्तों और जो बचेगा उसको फिर दोबारा मैं यूज़ करूँगी। ठीक है दोस्तों? तो ये बचा है तो इसको मैं दोबारा फिर इसका एक खाद बना के और फिर वो कर लूँगी। तो जो ये बेसन और गुड़ है इसी में मैं डाल के और पानी भर के इसको रख दूँगी दोस्तों, ठीक है? तो इसका भी मैं एक बार फिर प्रयोग करूँगी 4-5 दिन बाद। तो फिर किसी 4-5 दिन बाद वाले वीडियो में आप देखिएगा इसके साथ और भी कोई खाद मिला के डालूँगी। तो जो ये लिक्विड वाला पानी है चलिए अब इसमें हम छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप भी एक बार इस खाद का प्रयोग करिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सच बता रही हूँ कभी-कभी आप लोग नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं, नोटिस किए होंगे कि पौधा कुछ समय वो फूल वगैरह देता रहता है और अचानक से उसकी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं। अचानक से पत्तियाँ जो होती हैं लाइट कलर की हो जाती हैं। फूल देना बंद कर देता है, तो उस हालत में ये घर के कचड़ों से जो निकलता है पानी, उसका प्रयोग आप करिए और देखिए कि कितना बेहतरीन खाद तैयार होता है। तो चलिए वो खाद हम बनाना बता दें, उसके बाद और भी हम जानकारी दे देते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद में ऐसे पानी डाल के इसको 3-4 दिन तक भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अप्लाई करिएगा और देखिए दोस्तों कि इसी सब को डालने से इतनी बेहतरीन इस पौधों में शाइनिंग है, ग्रोथ है, आप खुद ही देख लीजिए कुछ भी इसमें बनावटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक का पत्तियाँ लगा दिए हैं, चाहे कुछ भी लगा दिए। बस वही पौधे की पत्तियाँ पीली होंगी जो पौधे का डोरमेंसी का पीरियड होता है। बाकी तो देख ही सकते हैं कि पौधे पर कलियाँ वगैरह प्रॉपर तरीके से हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस खाद का प्रयोग आप इंडोर में, आउटडोर में, फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में हर पौधे में कर सकते हैं, कोई उसका बाउंडेशन नहीं है। बस यूरिया का प्रयोग कम करिएगा, गमले के अनुसार करिएगा। अगर आपको न जानकारी हो कि कितना हम यूरिया डालें, तो आप ये 3 फिंगर में जितना अट जाए वह 10 इंच के गमले में या 15 इंच के गमले में डाल सकते हैं। 10 इंच से छोटा गमला है तो 2 फिंगर दबाइएगा और उतना आप डाल दीजिएगा खाद और देखिएगा आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगा। और इसका प्रयोग आप एक बार गुलाब के पौधे में करके देखिए ना, गजब की ग्रोथ होने लगेगी गुलाब के पौधे में। तो मैं ये सारे खाद डालती हूँ, कभी रासायनिक डालती हूँ, कभी ऑर्गेनिक डालती हूँ।
इसलिए डालती रहती हूँ ताकि आपके पास भी जो होगा आप डालते रहेंगे। तो मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, ठीक है? तो चलिए चलते-चलते आपको महत्वपूर्ण जानकारी एक और लास्ट दे दूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि चाहे आप रासायनिक खाद डालें, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद डालें, आपके पौधे को वह सूट करे, तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी जब मिट्टी होती है ना, यानी कि एकदम ढीली मिट्टी, उसी में जड़ें फैलती हैं। लेकिन जब हम टाइट मिट्टी में पौधा लगा देंगे, तो ये बताइए जड़ें फैलेंगी? हमारे उँगलियों से तो टूटती नहीं है वो मिट्टी, तो जड़ें कहाँ से फैलेंगी? और उसी में हम खाद डाल देंगे, तो वह खाद सूट करने के बजाय दोस्तों वह सुखा देगा पौधों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर मिट्टी अच्छी तैयार रहेगी ना, तो थोड़ा कम भी आप केयर करेंगे तो पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। आपने खुद ही देखा कि मेरे हर पौधे की ब्रांच बहुत मोटी है, तो किसी दिन हम अपने वीडियो में जितने गुड़हल हैं सबकी ब्रांच आपको चेक करके दिखाएँगे कि देखिए सारे गुड़हल की बहुत अच्छे से मेरी ग्रोथ है और ब्रांच भी मोटी है। तो आप मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा और एक चीज़ और बता दें कि अगर अच्छी मिट्टी होती है तो जड़ें भी विकास करती हैं। मान लीजिए आप पानी ना डालें, कोई और पानी डाल दें, तो ये रहेगा ना कि अच्छी मिट्टी रहेगी तो वो पानी छन के निकल जाए और कोई और डाल देगा, आप नहीं रहेंगे घर पर और मिट्टी में से पनिये नहीं निकलेगा तो खराब हो ही जाएगा आखिरकार पौधा ना। जब कंटिन्यू पानी का ठहराव होगा मिट्टी में तो पौधा तो खराब होना ही होना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा और गमले का चुनाव ऐसा करिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, क्योंकि जब ड्रेनेज बने होते हैं दोस्तों, तो उस रास्ते पानी निकल जाते हैं। जब ड्रेनेज ही नहीं रहेगा और पानी का ठहराव हो जाएगा गमला में तो कतई पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।